ट्वेल्थ बिहार बोर्ड इंग्लिश के पेपर में क्या पढ़े जो हमारा नंबर 90 प्लस आ जाए इंग्लिश में। देखो मेरा नंबर टोटल 433 आया था ट्वेल्थ में, और मैंने भी इंग्लिश के पेपर में सारा चैप्टर को नहीं पढ़ा था। क्या बात कर रहे हैं भैया, सब चैप्टर को नहीं पढ़े हैं तो कैसे आ गया इतना नंबर। देखो, और मेरा नंबर इंग्लिश के पेपर में बहुत जबरदस्त आया था। जो मैं बताने वाला हूं ना, यकीन मानो, दावा ठोक करके बोलता हूं, गारंटी के साथ, उतना आप कर लिए ना तो 100% आपका नंबर इंग्लिश के पेपर में 90 प्लस आएगा, उससे ऊपर ही आएगा। ठीक है, कैसे आएगा भैया, देखो एक एक चीज बताऊंगा और एक एक चीज को आप फॉलो कर लिए ना तो आपका नंबर डेफिनेटली बहुत अच्छा आने वाला है। इस चीज का मैं गारंटी देता हूं। ठीक है, क्या करेंगे उसके लिए, देखो अभी से समय कम है, आपको भी पता है और मेरे को भी पता है, समय कम है एग्जाम का, और इसी में हम लोग को तैयारी करना है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट चैप्टर को पढ़ेंगे। भैया इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन कौन है, कैसे पहचानेंगे। देखो जो चैप्टर इंपॉर्टेंट है ना, इसको आप इस तरीके से पता लगा सकते हो। हम तो आज बताएंगे ही एक एक चीज, इस तरीके से आप भी पता लगा सकते हो कि क्वेश्चन बैंक जाओ, 10 साल के क्वेश्चन बैंक प्लॉट करके देखो और पता लगाओ कौन से चैप्टर से सबसे ज्यादा प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, अब भैया आपके रहते हुए हम 10 साल का क्वेश्चन बैंक पलटे, आप किस लिए है आप बता दीजिए ना। तो देखिए, इसके लिए मैंने 2-3 घंटे लगातार मेहनत किया है क्वेश्चन बैंक में, तब जाकर के इसको लाया है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला हूं और एक एक चीज समझाऊंगा। तो आइए देख लेते हैं हमारा प्रोज सेक्शन में कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है। भैया ग्रामर का नहीं बताइएगा, सबसे दिक्कत तो ग्रामर में है, ग्रामर का भी बताऊंगा और इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा और आसानी से आप पढ़ भी लोगे, है ना। मैं जानता हूं ग्रामर का कुछ चीज है जो इंपॉर्टेंट है, लेकिन अभी से आप उसको नहीं पढ़ सकते हैं, तो इस चीज को भी ध्यान में रख करके लिखा हूं। ठीक है, तो बस टेंशन नहीं लेना है। तो देखो प्रोज सेक्शन में ना जो हमारा पहला चैप्टर है, कौन चैप्टर है पहला, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। जिसको ये भी नहीं याद है उसका तो लो क्या ही होगा, है ना। तो पहला चैप्टर हमारा इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर प्रोज सेक्शन में। ठीक है, मैं हाफ नाम लिखूंगा क्योंकि जगह काफी कम है। ठीक है, आप समझ जाना इस चीज को देख करके। तो देखो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज द मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर इन योर बुक, तो इसको आप मत छोड़ना, इसको 100% करके जाना। ठीक है, दूसरा चैप्टर कौन है आप बताइए, दूसरा चैप्टर कौन है। देखो हम तो बताएंगे, दूसरा चैप्टर आपका है भारत इज माई होम, जिसका राइटर है डॉक्टर जाकिर हुसैन। यह भी ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बुक से। भैया इससे कितना नंबर का पूछा जाता है ये बता दीजिए ना। तो देख ना मेरे भाई, जो चैप्टर बताने वाला हूं ना वो इंपॉर्टेंट ही है ना, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मैं प्रोज सेक्शन से बताऊंगा 6 चैप्टर, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है, और पोएट्री सेक्शन से बताऊंगा 7 चैप्टर जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखो एक एक गौर से। तीसरा जो हमारा है, तीसरा चैप्टर नहीं है, तीसरा नंबर पर है। ठीक है, अ पिंच ऑफ स्नफ, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, अ पिंच ऑफ स्नफ, इसको करके जाना, नानू काका वाला है ना, एक चुटकी खैनी, बहुत मजेदार कहानी है, इसको हर हाल में करके जाना, बहुत ज्यादा प्रश्न इससे पूछे जाते हैं। भैया आगे बताइए ना। देखो चौथा जो हमारा है, ठीक है, द आर्टिस्ट है ना, सेबी वाला द आर्टिस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ज्यादा प्रश्न इससे पूछे जाते हैं। भैया ऑब्जेक्टिव भी पूछा जाता है, हाँ मेरे भाई ऑब्जेक्टिव भी पूछा जाता है। और एक चीज, मेरा नंबर के पीछे का एक राज और है जो मैं लास्ट में बताऊंगा इस वीडियो को। देखो इंग्लिश पेपर में बस ऐसे सोल्व कर देना, 90 प्लस आ जाएगा। कैसे सोल्व करेंगे बताऊंगा, बहुत ज्यादा सीक्रेट बात है। ठीक है, पांचवा जो चैप्टर है हमारा द अर्थ, ठीक है, द अर्थ बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको हर हाल में करके जाना। वही बेंजी जॉनसन वाला है ना, मुर्गी वाला, बहुत अच्छी कहानी है, पढ़ लेना। और छठा भैया जी बता दीजिए ना, छठा है हमारा अ मैरिज प्रपोजल। ठीक है, नतालिया लोमोव है ना, बहुत अच्छा चैप्टर है, पढ़ के जाना, आपका काम बन जाएगा, अ मैरिज प्रपोजल। ठीक है, अब आते हैं पोएट्री सेक्शन में, उसके बाद ग्रामर का बताऊंगा। यकीन मानो इस वीडियो को देखने के बाद ना आपका इंग्लिश का बोझ खत्म हो जाएगा, आप एकदम हल्का महसूस करोगे और कहोगे कि दीपक भैया फाड़ दिए ना, तो हम भी एकदम फाड़ के आएंगे सिस्टम को, है ना, काहे कि आप दीपक भैया से पढ़ते हो, है ना। तो देखो यहाँ राज के बात यही है भाई, सारा चैप्टर को अभी से नहीं पढ़ सकते हो, इस चीज को ना आप एक्सेप्ट कर लो अभी से। ठीक है, क्योंकि समय कम है और इसी में हमको सारा पेपर को देखना है, इंग्लिश तो है ही, इसके साथ साथ सब पेपर को निपटाना है। ठीक है, तो आते हैं पोएट्री सेक्शन में। पोएट्री सेक्शन में पहला चैप्टर है हमारा स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, है ना, सच्चा प्यार कभी जुदा नहीं होता है। स्वीटेस्ट लव बहुत इंपॉर्टेंट जो आपका पोएट्री सेक्शन से है। ठीक है, इसको आप पढ़ लेना। दूसरा बताइए ना भैया, दूसरा नंबर पर दूसरा ही चैप्टर है, कौन है भैया, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, वॉल्ट व्हिटमैन जी लिखे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यह एक पीपल पोएट है, याद रखना,
सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, ठीक है, यह बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तीसरा हमारा है ओड टू ऑटम। भैया जी ओड टू ऑटम से सवाल आएगा, बिल्कुल आएगा मेरे भाई, जितना बता रहा हूं ना उतना आप कर लो कॉन्फिडेंस के साथ, जैसे मैं बोल रहा हूं ना वैसे ही कॉन्फिडेंस के साथ आप पेपर सोल्व करके आओगे, ठीक है। आओगे तो बताना कि भैया जी जो चैप्टर बताए थे ना उसी में से खाली क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। और तो और एक चीज और मैं बता देता हूं, जितना चैप्टर मैं प्रोज सेक्शन और पोइट्री सेक्शन में बता रहा हूं ना, मोस्ट ऑफ द समरी इसी चैप्टर से रहने वाले हैं। ऐसा है भैया, बिल्कुल इसी चैप्टर से समरी पूछे जाते हैं, क्योंकि फेमस भी तो यही चैप्टर है ना। तीसरा हमारा ओड टू ऑटम है, आपने देख लिया होगा। चौथा है एन एपिताफ, ठीक है, एन एपिताफ बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसका पढ़ लेना, वोल्टर डेलामेयर जी लिखे हुए हैं, ठीक है। पांचवा हमारा है द सोल्जर, ठीक है, द सोल्जर बहुत इंपॉर्टेंट है, सोल्जर पढ़ ही के जाना। यहाँ पे रूपर्ट ब्रोक एक पेट्रियोटिक पोएट है, ठीक है, पढ़ के जाना, वॉर पोएट भी बोलते हैं इनको। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है, बहुत ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। अब छठा जो और सातवां है ना, इसका तो मत ही पूछो, हर साल इससे क्वेश्चन आए हुए हैं, आप प्लॉट करके देख लो, ठीक है। कौन है भैया जी? मेकाविटी द मिस्ट्री कैट। मेकाविटी एक रहस्यमयी बिल्ली, ठीक है, रहस्यमयी बिल्ली, बहुत शरारती बिल्ली है ना। और सातवां हमारा है स्नेक, सांप। जो भी चैप्टर मैं बताया हूं ना यकीन मानो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए फटाफट ग्रामर में देख लेते हैं कौन कौन सा टॉपिक है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहला है हमारा आर्टिकल्स, ठीक है, ए एन द का प्रयोग इसमें देखना होता है और उसका कुछ रूल रेगुलेशन को हमको फॉलो करना होता है। बहुत आसान है, यकीन मानो, आपको आता होगा, नहीं आता है कर लेना, बहुत ज्यादा इजी है, ठीक है। दूसरा हमारा प्रीपोजिशन, ठीक है, इसका भी बहुत ज्यादा आसान कंसेप्ट है, आप समझ जाओगे जल्दी से, ठीक है। टेंस है हमारा, बहुत इजी है, आप पढ़ लोगे, पीछे भी आपने पढ़ा होगा, बहुत इजी कंसेप्ट है, अच्छे से समझ में आ जाएगा। भैया जी ये सबसे पूछा जाएगा क्या? हाँ मेरे भाई 60 वो ऑब्जेक्टिव ना आपके ग्रामर से आते हैं, मैं क्यों बता रहा हूं, आपको सब पता है, आप मास्टर हो इस चीज में, है ना, सारा कुछ मैंने ऑलरेडी भी बता दिया है, तो इसको बताने का जरूरी नहीं है। 60 वो ग्रामर से आपसे पूछे जाएंगे, जिसमें ये टॉपिक्स है ना बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपसे मुलाकात करेगा, है ना। तो देखो टेंस हम कर लेंगे, एक्टिव टू पैसिव एंड पैसिव टू एक्टिव वॉइस, ठीक है, वॉइस को आप पढ़ लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पांचवा हमारा है सिंटैक्स। भैया जी ये क्या होता है सिंटैक्स? ग्रामर का भी टॉपिक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछे जाएंगे एग्जाम में, ठीक है। छठा हमारा है नरेशन, नरेशन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड लास्ट हमारा है मॉडल्स एक्सिलरी वर्ब, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम मॉडल्स भी बोलते हैं, है ना। इसमें क्या होता है भैया जी, कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, नीड, देयर कहाँ लगेगा, कैन कहाँ लगेगा, मे कहाँ लगेगा, माइट कहाँ लगेगा, ये आपको मॉडल्स में भी पढ़ने को मिलता है ना। तो मॉडल्स आप पढ़ लेना, बहुत ज्यादा इजी है पढ़ना, आराम से आप कर लोगे। भैया इसके अलावा भी तो आता है, देख मेरे भाई ग्रामर का इतना टॉपिक है ना, पढ़ते पढ़ते एग्जाम खत्म हो जाएगा लेकिन टॉपिक खत्म नहीं होगा। तो बस जितना मैं बता रहा हूं उतना कर लो। इसके अलावा सिनोनिम्स एंटोनिम्स आपको आता ही है। करेक्टनेस वर्ड को ढूंढना है, जैसे एड्रेस का स्पेलिंग 4 गो दे देगा, कोई एक सही होगा, तो यह सब लॉजिकल सवाल है, तो इसके लिए कोई ट्रिक वगैरह और कोई टॉपिक पढ़ना नहीं होता है। इसके लिए आपका इंटेलेक्चुअल और आप कितना इंटेलिजेंट हो इस पर मैटर करता है ना। तो यकीन मानो जितना मैं बताया हूं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, इतना आप कर लोगे आपका काम बन जाएगा। अब उधर से कोई सवाल करेगा कि भैया ये सब तो ठीक है, ऐसे लिखने नहीं आता है, हमको एक्सप्लेनेशन करने नहीं आता है, या अच्छे से हम कैसे कर पाएंगे जिससे आपके इतना नंबर मिल जाए, है ना। तो देखो मेरे भाई मेरा नंबर भी कुछ खास नहीं है, 433 कोई बड़ी बात नहीं है, आप लोग में वो पोटेंशियल है ना, इससे ज्यादा नंबर लाओगे, बहुत ज्यादा नंबर लाओगे, ठीक है। बस जितना बता रहा हूं उतना कर लो। अब देखो यूनिट क्वेश्चन कुछ होते हैं हमारे, यूनिट क्वेश्चन जिसमें आते हैं एसे, एक्सप्लेनेशन, लेटर एप्लीकेशन, समरी, मैच द फॉलोइंग, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, पैसेज एंड प्रीसेस, ठीक है। प्रीसेस कैसे बनाएंगे इस चीज को जब इंग्लिश आता ही नहीं है? देखो बिहार बोर्ड के स्टूडेंट के ना इंग्लिश बहुत वीक होता है, इस चीज को हम समझ रहे हैं, लेकिन बनाना तो है, नंबर तो चाहिए, ठीक है। तो ऐसे को हम कैसे लिखेंगे 150 वर्ड में, 100 वर्ड में ऐसे को, जब इंग्लिश आता ही नहीं है? तो इसके लिए दीपक भैया का वन एजुकेशन धमाका नोट्स है, जिससे आपका सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। 2 ऐसे आप याद करोगे ना, दुनिया के कोई भी टॉपिक पर बिहार बोर्ड ऐसे पूछ दे, 2 ऐसे याद करके आप बना दोगे। ऐसा है भैया, हम तो 5-7 याद करने के चक्कर में लगे थे, वो भी नहीं पूछता तो क्या करते। 2 ऐसे याद कर लो मेरे भाई, फॉर्मेट इस तरीके से है ना, कोई भी टॉपिक पर ऐसे फटाफट बन जाएगा। ऐसा है भैया, बिल्कुल एक्सप्लेनेशन का एकदम धांसू ट्रिक है, मैंने यूट्यूब पर भी करवा दिया है ना।
लेटर एप्लीकेशन का फॉर्मेट दिया गया है, आराम से बस उस फॉर्मेट पर टॉपिक को बैठा दो, आपका लेटर एप्लीकेशन तैयार हो जाएगा, है ना। समरी और मैच द फॉलोइंग धांसू ट्रिक है, एकदम समरी इजी लैंग्वेज में, कहीं भी उतना इजी लैंग्वेज में आपको नहीं मिलेगा। वहां से आप 100% चीजों को कर सकते हो और फुल मार्क्स में समरी में मैच द फॉलोइंग में आपको आ सकता है। मैच द फॉलोइंग तो आप लोग ऐसे ही बना दोगे, है ना। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर गेस करके दिया गया है, जो हमारे नोट से 100% टकराएंगे। आपके सेंटअप एग्जाम में मॉडल्स पेपर में 100% क्वेश्चन लगे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, आप मेरे बगल में देख सकते हैं, है ना। पैसेज और प्रीसेस बनाने का धांसू ट्रिक है, जिससे फुल नंबर मिलेगा। देखो बना तो कोई देगा, लेकिन फुल नंबर चाहिए ना, तो नोट्स में ट्रिक दिया गया है, वहां से आप सब कुछ कर सकते हो। और हाँ, सिर्फ इंग्लिश का ही नहीं, सारा सब्जेक्ट का नोट्स है। और लास्ट में एक ही बात कहूंगा कि अगर किसी भी सब्जेक्ट में डर लग रहा है ना मेरे भाई, तो नोट्स ले लो। 100% उस सब्जेक्ट में उतना नंबर आएगा ना जितना आपके अदर सब्जेक्ट में नहीं आएगा। जिस सब्जेक्ट में आप नोट्स लिए हो उसमें बहुत ज्यादा अच्छा नंबर आने वाला है आपका, ठीक है।